फाइनली आज वो दिन आ गया। आज हमें पता चलने वाला है कि हमें कौन सा कॉलेज मिल रहा है। तो इसको देखो, स्टेट लेवल लेडीज ओबीसी के थ्रू जो है इसको एडमिशन मिला है वीआईटी कॉलेज में। वीआईटी कॉलेज जो है वो ऑटोनॉमस कॉलेज है, तो ऑटोनॉमस कॉलेजेस में स्टेट लेवल के बेसिस पे ही एडमिशन मिलता है। ओके, सीट एक्सेप्टेंस का प्रोसेस क्या होता है कि आपको 1000 रुपए पे करना है सीईटी सेल को। ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स रहेंगे जिनको आज अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, तो उन सभी स्टूडेंट्स का क्या भैया, तो आप जो है पूरा का पूरा ऑप्शन फॉर्म एडिट कर सकते हो। हाय एवरीवन, दिस इज समीर, वेलकम टू दिस इंजीनियरिंग काउंसलिंग सीरीज। आज का दिन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एज वेल एज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो है कैप राउंड 1 के अलॉटमेंट डिक्लेयर होने वाले। बहुत सारे स्टूडेंट्स रात से ही वेट कर रहे हैं, रात से ही लॉगिन करके चेक कर रहे हैं कि अलॉटमेंट आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूंगा कि आपके अलॉटमेंट जो है कब तक आने वाले हैं और उसको कैसे चेक करना है, उसका क्या प्रोसेस होता है, और अलॉटमेंट आने के बाद अलॉटमेंट डिटेल में, अलॉटमेंट लेटर में आप सभी स्टूडेंट्स को क्या क्या सारी चीजें वेरीफाई करनी है, ये सब हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। बट उससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स मुझे बताओ कि आप कैसा फील कर रहे हो इस मोमेंट पे, क्योंकि आज अलॉटमेंट आने वाला है। इसी दिन का तो वेट कर रहे थे हम लोग इतने टाइम से। फाइनली आज वो दिन आ गया है। आज हमें पता चलने वाला है कि हमें कौन सा कॉलेज मिल रहा है। बट यस, आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि ये फाइनल अलॉटमेंट नहीं होने वाला है, ये कैप राउंड 1 का अलॉटमेंट है। और ऑब्वियसली हमें जो है ना बाकी सारे कैप राउंड्स में भी जाना है, और उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और आगे जाने के लिए क्या क्या प्रोसेस करना है, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स पहली बार इस चैनल पे आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। देखो, जैसे भी आपके अलॉटमेंट डिक्लेयर हो जाएंगे, इस चैनल के थ्रू तुरंत आपको पता चल जाएगा आपको कैसे चेक करना है। ट्यूटोरियल वीडियो भी मैं आपको दे दूंगा एंड तुरंत आप अपना अलॉटमेंट भी चेक कर सकते हो। इस चैनल के साथ अगर आप जुड़े हो तो आप जो है पूरी अपडेट्स आपको इस चैनल के थ्रू मिलेगी। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रखना। आपको पूरी अपडेट जो है टाइम टू टाइम, रात के 12 बजे भी अलॉटमेंट आया ना, तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। मेक श्योर करना कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है। देखो, अलॉटमेंट लेटर जो है वो कुछ इस तरह आपको देखने को मिलेगा। ये लास्ट ईयर का अलॉटमेंट लेटर मैं आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। ये 2024-25 का लेटर है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को देखो, यहाँ पे अलॉटमेंट प्रोविजनल अलॉटमेंट डिटेल्स, ये कैप राउंड 1 का है। देखो यहाँ पे कैप राउंड 1 अलॉटमेंट, यहाँ पे लिखा रहता है सारी चीजें। तो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स को क्या क्या सारी चीजें देखनी है ना, ये सब कुछ हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तो सबसे पहले देखो, आप सभी स्टूडेंट्स को क्या देखना है कि सबसे पहली चीज जो है, देखो आपकी जो कैटेगरी और कैटेगरी फॉर एडमिशन है, ये आपको देखना है। आपकी कैटेगरी एंड कैटेगरी फॉर एडमिशन जो है, वही सीट आपको अलॉट हुई है कि नहीं हुई है। जैसे अभी देखो ये फीमेल एंड कैटेगरी, अभी देखो ये एल ओबीसी, मतलब ये फीमेल कैंडिडेट और ओबीसी की कैंडिडेट है। तो इसको देखो स्टेट लेवल लेडीज ओबीसी के थ्रू जो है इसको एडमिशन मिला है वीआईटी कॉलेज में। वीआईटी कॉलेज जो है वो ऑटोनॉमस कॉलेज है, तो ऑटोनॉमस कॉलेजेस में स्टेट लेवल के बेसिस पे ही एडमिशन मिलता है। ठीक है, ओके। जो यूनिवर्सिटी एफिलेटेड होते हैं वहां पे ओएचयू एंड एचयू, ओएचयू यानी कि अदर देन होम यूनिवर्सिटी, एंड होम यूनिवर्सिटी के कोटा में एडमिशन मिलता है। और बाकी सारे ऑटोनॉमस कॉलेजेस में आपको स्टेट लेवल देखने को मिलेगा। तो आपको सबसे पहले देखना है बेनिफिट टेकन एंड सीट टाइप अलॉटेड। तो यहाँ पे सीट टाइप, और माइनॉरिटी के कॉलेजेस में माइनॉरिटी की सीट भी अलॉट होती है कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को। तो वहां पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपकी जो भी कैटेगरी फॉर एडमिशन यहाँ पे लिखा रहेगा, वही फीस आपको एप्लीकेबल रहेगी आपके उस कॉलेज में। डीजे सांगवी में अगर आपको गुजराती माइनॉरिटी की सीट मिलती है ओबीसी कैटेगरी स्टूडेंट को, तो भी आपको ओबीसी की ही फीस पे करनी है। उसके लिए कुछ ऐसा अलग से जो है कुछ आपको ओपन कैटेगरी फीस पे करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे जो है आपका सारी चीजें जो है दी रहती है। तो अलॉटमेंट डिटेल्स में सबसे पहले तो आपका आता है इंस्टीट्यूट अलॉटेड कौन सा हुआ है वो आपको दिखेगा। सेकंड, आपको कौन सा कोर्स अलॉट हुआ है वो आपको दिखेगा। देन थर्ड जो है यहाँ पे आपको दिखेगा कि वो चॉइस कोड जो है वो कौन सा है, कौन सा चॉइस कोड आपको अलॉट हुआ है। फोर्थ, बेनिफिट टेकन दिखेगा। एंड फिफ्थ में है आपको सीट टाइप अलॉटेड रहेगा। एंड ये सिक्स्थ में जो है प्रेफरेंस नंबर अलॉटेड दिखेगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रेफरेंस नंबर। अब ये 7 नंबर का प्रेफरेंस इसको अलॉट हुआ और कैप राउंड 1 का अलॉट हुआ। देन ये मेरिट रैंक और परसेंटाइल रहता है। अब इसको 7 नंबर का आप यहाँ पे कॉलेज अलॉट हुआ ना, तो ये अब कैप राउंड 2 में क्या करेगी ये स्टूडेंट, कैप राउंड 2 के लिए 1 से लेके 6 तक जो है ये प्रेफरेंसेस फिल करेगी फॉर द बेटरमेंट के लिए। ठीक है, तो ऐसे जो है आपको अलॉटमेंट चेक करना होता है। ओके, यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप बेटरमेंट के लिए भी जाते हो, फर्दर कैप राउंड्स के लिए भी जाते हो। अभी कैप राउंड 1 में ये स्टूडेंट्स को जो है डीजे सांगवी में अलॉटमेंट मिला था, एंड कैप राउंड 2 में देखो इसको कोई भी सीट अलॉट नहीं, और 3 में भी कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई। तो इसकी जो कैप राउंड 1 की जो सीट थी वो एज इट इज रही। इसने जो है अपना प्रोसेस कंप्लीट किया। देन वो जो इसका जो प्रोसेस था, सीट एक्सेप्टेंस का प्रोसेस, 1000 रुपीज पे करना होता है। वो 1000 रुपीज पे करने के बाद जो है इसको जो है यहाँ पे अब ये कैप राउंड 1 के कॉलेज में इसने एडमिशन कंफर्म कर लिया। ठीक है, तो मतलब है कि कैप राउंड 1 के कॉलेज में आप लास्ट राउंड तक जा सकते हो अगर अपने बेटरमेंट के लिए अप्लाई
अप्लाई किया अगर आपको बेटरमेंट नहीं मिला तो। यहाँ पे देखो दोनों कैप राउंड में इसको बेटरमेंट नहीं मिला है, तो इस केस में जो है ये स्टूडेंट ने कैप राउंड 1 के कॉलेज में एडमिशन ले लिया, है ना। अब यहाँ पे देखो ये और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये फाइनल अलॉटमेंट एक बार देख लो। देखो ये कैप राउंड 1 में ये स्टूडेंट को कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ था, अभिनव, ठीक है। देन कैप राउंड 2 में कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ, अथर्व कॉलेज, और यहाँ पे रिमार्क में क्या है, अलॉटमेंट कैंसिल ड्यू टू द बेटरमेंट इन दी कैप राउंड 2, तो ये कैंसिल हो गया यहाँ पे कैप राउंड 2 में। अब इसको अथर्व मिल गया, तो अब ये कैप राउंड 3 में इसको फिर से बेटरमेंट मिल के देखो जीएस रायसोनी मिल गया, तो इसका जीएस रायसोनी जब मिला, जीएस रायसोनी, तो इसका कैप राउंड 2 का भी कॉलेज कैंसिल हो गया। देखो यहाँ पे रिमार्क दे दिया कि अलॉटमेंट कैंसिल ड्यू टू द बेटरमेंट इन द कैप राउंड 3, तो जो लास्ट अलॉटमेंट था उसमें इसने एडमिशन लिया फ्रीज करके, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ऐसा जो है आपका प्रोसेस होता है। आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई है यहाँ तक। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सभी स्टूडेंट्स के साथ मुझे शेयर करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कैप राउंड 2 के लिए आ रहे थे काउंसलिंग के लिए, तो आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कैप राउंड 2 के लिए जो है मैंने काउंसलिंग का बैच रीओपन कर दिया है। जो भी स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट नहीं मिला है या फिर आपको सेकेंड राउंड में जो है सही से ऑप्शन फॉर्म फिल करना है या एक परफेक्ट कॉलेज की लिस्ट चाहिए, तो इस बैच में आ सकते हैं, आप एनरोल कर सकते हो। राइजिंग एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है, वहां से आपको एनरोल करना है और आपको हम लोग कॉलेज की लिस्ट प्रोवाइड करके देंगे एंड उसके अकॉर्डिंग आपको कैप राउंड 2 में फॉर्म फिलिंग करनी है। ओके, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी जब अलॉटमेंट आएगा तो आपके पास ऐसे 3 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहला होगा ऑटो फ्रीज। ये ऑटो फ्रीज जो है अभी फिलहाल के लिए जो है ये ऑटो फ्रीज है फर्स्ट ऑप्शन के लिए ही रहेगा, क्योंकि कैप राउंड 1 है। अगर फर्स्ट ऑप्शन अलॉट नहीं हुआ तो ये ऑटो फ्रीज नहीं रहेगा, ये 2 ही ऑप्शन रहेंगे, सेल्फ फ्रीज एंड बेटरमेंट। तो मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, बेटरमेंट के लिए कोशिश करो, बेटरमेंट के लिए जाओ, ठीक है। अगर जो स्टूडेंट्स को जो कॉलेज चाहिए था वही कॉलेज, अगर कैप राउंड में आपको एडमिशन, आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना था और वही कॉलेज आपको अलॉट हो गया, तो आप सेल्फ फ्रीज करके एडमिशन लेने जा सकते हो। बट मैक्सिमम सभी स्टूडेंट जो है बेटरमेंट के लिए जा सकते हैं, कैप राउंड 2 के लिए जा सकते हैं। ओके, सीट एक्सेप्टेंस का प्रोसेस क्या होता है कि आपको 1000 रुपया पे करना है सीईटी सेल को सीट एक्सेप्टेंस, आपकी सीट बुक करने के लिए, सीट रिटेन रखने के लिए। देखो आपका जब भी बेटरमेंट नहीं हो रहा है ना, तो जो भी आपको प्रीवियस सीट अलॉट हुई है वो सीट एज इट इज रहेगी, वो सीट कैंसिल नहीं होगी। लेकिन जिस केस में आपका बेटरमेंट हुआ, कैप राउंड 2 में अगर आपका बेटरमेंट हुआ तो कैप राउंड 1 की सीट कैंसिल हो जाएगी। जब जब आपका बेटरमेंट होगा तब तक आपकी प्रीवियस सीट कैंसिल होते जाएगी और ये 1000 रुपया जो है सिर्फ एक ही बार आप सभी स्टूडेंट्स को पे करना है, ठीक है। ओके, और जो स्टूडेंट सेल्फ फ्रीज करके जो है या फिर ऑटो फ्रीज जिसका हुआ या फिर सेल्फ फ्रीज करके एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डायरेक्ट कॉलेज को विजिट करके जाके एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट कर लेना है और अपने साथ डॉक्यूमेंट्स प्लस आपकी जो भी कैटेगरी की फीस है वो आपको कैरी करने हैं और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को कैरी करना है एडमिशन के लिए, ठीक है। और वहां पे पेमेंट मोड में आपको बता दूं तो डिमांड ड्राफ्ट होता है और ऑनलाइन पेमेंट होता है और कोई कोई कॉलेजेस कैश एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है, डिमांड ड्राफ्ट डीडी आपको बना के लेनी है, बैंक से बनाना पड़ता है ये। और आपको जो है कोऑर्डिनेटर का नंबर मिलता है, अलॉटमेंट लेटर आपको जो है प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर में, तो आपको वहां पे देखो उसको आपको कोऑर्डिनेटर को कॉल करना पड़ता है और वहां पे आपको पूछना पड़ता है कि यहाँ पे आपको कितनी फीस, डिमांड ड्राफ्ट पे जो है कितना अमाउंट लिखना है और क्या नाम रखना है, ये सब कुछ आपको पूछ के जो है डिमांड ड्राफ्ट में आपको डीडी बना के आपको कॉलेज को सबमिट करना होता है। अब सेकंड चीज, ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स रहेंगे जिनको आज अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, तो उन सभी स्टूडेंट्स का क्या भैया, तो ये सारे स्टूडेंट जो है कैप राउंड 2 के लिए एलिजिबल रहेंगे, कैप राउंड 2 का फॉर्म फिल कर सकते हैं, एज इट इज फिल कर सकते हैं और इनको कोई सीट एक्सेप्टेंस का प्रोसेस कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको अलॉटमेंट मिला ही नहीं है। जिनको अलॉटमेंट मिलता है उनके लिए सीट एक्सेप्टेंस का प्रोसेस होता है और जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलता है वो डायरेक्ट स्टूडेंट जो है सेकंड कैप राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो एलिजिबल रह सकते हैं। और बेटरमेंट के रूल्स क्या है, देखो बेटरमेंट जो भी करना चाहता है, कैप राउंड 2 के लिए जाना चाहता है, तो आप सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है कि आप देखो आप पूरा फॉर्म जो है, ऑप्शन फॉर्म जो है पूरा का पूरा एडिट कर सकते हो, कुछ भी ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो या सीक्वेंस चेंज कर सकते हो, सारी चीजें आप कर सकते हो फ्रॉम दी फर्स्ट टू टिल दी 300 कॉलेजेस 299 कॉलेजेस, क्योंकि एक जो है जो आपको अलॉट हुआ है वो प्रेफरेंसेस ऑटो सिलेक्ट होता है और लास्ट में आ जाता है। तो आप जो है पूरा का पूरा ऑप्शन फॉर्म एडिट कर सकते हो, फिर से आपका फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हो। बेटरमेंट के यही रूल है, सिंपल है, ठीक है। इसमें आपको क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है कैप राउंड 2 के लिए तब हम लोग डिस्कस करेंगे जब आपका अलॉटमेंट वगैरह आ जाएगा। ओके, एंड यस ये सीट मैट्रिक्स से रिलेटेड भी कुछ कुछ चीजें मुझे आपके साथ शेयर करनी है, बट ये नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई है। एंड यस मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बता दिया कि सबसे पहले देखो ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है पेशेंस रखो। देखो यहाँ तक अगर अभी तक आपने वेट किया है ना, तो थोड़ा सा और वेट कीजिए, थोड़ा सा लेट जाओ, वो चलेगा, आपको वो परवड़ेगा। लेकिन अभी जो है अब जो है कुछ भी जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लो, थोड़ा सा पेशेंस रख के एक अच्छे कॉलेज के लिए ही ट्राई करना है, बेटरमेंट के लिए ही ट्राई करना है। पेशेंस रखो, अच्छे लास्ट राउंड तक जाओ, डेफिनेटली आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा।
एंड यस, जो स्टूडेंट्स को कॉलेज अलॉट नहीं होता है या फिर जिनको नेक्स्ट कैप राउंड के लिए काउंसलिंग चाहिए, तो वो सारे स्टूडेंट जो है एनरोल कर सकते हैं। आपको हमारे तरफ से कॉलेज की लिस्ट मिलेगी, वो आप जो है वो लिस्ट आप कैप राउंड 2 में फिल कर सकते हो। सारी चीजें मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बता दी है। एंड यस, आपको अगर कुछ डाउट्स है तो इन 2 नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये 2 नंबर है हेल्पलाइन नंबर, आप इसको व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो, ओके। आपको अगर और कुछ भी डाउट है अलॉटमेंट को लेकर या फिर कुछ भी अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। और जैसे ही अलॉटमेंट डिक्लेयर होते हैं आप सभी स्टूडेंट्स को मैं तुरंत इस चैनल पे अपडेट प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे आपने अपनी फाइनल मेरिट लिस्ट चेक की थी, वैसी सेम आपको जो है वैसे अपना एप्लीकेशन आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ एंटर करके चेक करना रहता है। वो सब मैं आपको बताऊंगा जब जैसे ही कॉलेज अलॉटमेंट डिक्लेयर हो जाता है, तुरंत मैं आपको अपडेट भी प्रोवाइड कर दूंगा। चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।